नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों विकास का नया नारा गूंज रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित यूपी 2047 का सपना दिखाया है, जिसमें अगले 22 सालों में यूपी को न सिर्फ आर्थिक रूप से ताकतवर बनाना है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में भी दुनिया के सामने मिसाल कायम करना है। इस सपने ने यूपी के लोगों में नई उम्मीद जगाई है और ये दिखाया कि योगी सरकार ठोस योजनाओं के साथ प्रदेश को नई दिशा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और इसके नेता अखिलेश यादव की राजनीति सिर्फ बयानबाजी और आलोचनाओं तक सीमित नजर आती है। उनकी रणनीति में ना तो कोई ठोस योजना दिखती है, ना ही कोई नया विचार। यूपी के लोगों के सामने अब दो रास्ते हैं। एक तरफ योगी सरकार का विकास मॉडल जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक तरक्की पर टिका हुआ है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जो सत्ता की चाहत में सिर्फ बयानों के सहारे चल रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विकसित यूपी 2047 के तहत एक बड़ा और स्पष्ट प्लान पेश किया है, जिसका मकसद है यूपी को 2047 तक $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। इस प्लान का आधार है शिक्षित बच्चे और स्वस्थ परिवार। इसका मतलब है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और हर परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगी सरकार ने बड़े लक्ष्य रखे हैं। 2030 तक आधे घरों और 2047 तक हर घर को मेडिकल इंश्योरेंस देने की योजना है। इससे यूपी का हर परिवार, चाहे वो शहर में हो या गांव में, अच्छे इलाज तक पहुंच सकेगा। मां और बच्चों को मृत्यु दर को कम करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि ये संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य को बराबर हो जाए। इसके लिए 2 नए एम्स, 3 नए फार्मा पार्क और 2 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की योजना है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेंगे, बल्कि नौकरियां भी पैदा करेंगे और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या को 40 प्रति हजार तक बढ़ाने का लक्ष्य है, जिससे यूपी स्वास्थ्य सेवाओं में दुनिया में अग्रणी बन सके। मेडिकल टूरिज्म बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य अनुसंधान को मजबूत करने योगी सरकार यूपी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की कोशिश कर रही है। ये कदम आम लोगों को बेहतर इलाज देने और यूपी को दुनिया के स्वास्थ्य मानचित्र पर एक बड़ा नाम बताएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी योगी सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। ज्ञानदीप और युवा शक्ति के तहत 2047 तक यूपी को दुनिया के लिए कुशल कर्मचारी तैयार करने वाला केंद्र बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए स्कूलों में बुनियादी पढ़ाई और गणित के कौशल को मजबूत किया जा रहा है। गांव और शहर के बच्चों को एक जैसी आधुनिक शिक्षा देने के लिए स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम, ऑनलाइन पढ़ाई और नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और नई खोजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज के उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए युवाओं को नई स्किल सिखाई जा रही है, ताकि वो न सिर्फ यूपी में बल्कि दुनिया भर में नौकरी पा सके। इसके अलावा योगी सरकार ने स्टार्टअप और IT हब को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई है, जो यूपी को तकनीक और उद्योग का केंद्र बनाने में मदद करेगी। 2017 से पहले यूपी की हालत बहुत खराब थी। गांव में स्कूल कम थे और जो थे उनमें बेंच, किताबें, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी चीजें की कमी थी। शिक्षक अक्सर स्कूल नहीं आते थे और बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे। स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत कमजोर थी। अस्पतालों में बेड, दवाइयां और डॉक्टरों की कमी थी, जिसके कारण लोग छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी बड़े शहरों की ओर भागते थे। लेकिन 2017 से 2025 तक योगी सरकार ने इन क्षेत्रों में बड़े बदलाव किए हैं। स्कूल चलो अभियान और शारदा कार्यक्रम में 40 लाख नए बच्चों को स्कूलों में दाखिला मिला है। शिक्षा का अधिकार योजना के तहत 22,000 से बढ़कर 4.3 लाख बच्चों को फायदा हुआ है और 638 करोड़ रुपए की फीस वापसी सुनिश्चित की गई है। ऑपरेशन कायाकल्प से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पेयजल
शौचालय और बिजली जैसी 19 बुनियादी सुविधाएं दी गई है। अटल आवासीय विद्यालय 18 मंडलों में चल रहे हैं जो गरीब और वंचित बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। प्रोजेक्ट अलकार के तहत माध्यमिक स्कूलों में पुस्तकालय, लैब और अन्य सुविधाएं जोड़ी गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। मेडिकल कॉलेजें और स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे हर जिले में बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध हो रही है। जन औषधि केंद्रों और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से गरीबों को सस्ता और आसान इलाज मिल रहा है। लाखों लोग इन योजनाओं से मुफ्त इलाज का फायदा उठा रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान योगी सरकार ने जिस तरह स्वास्थ्य सेवाओं को संभाला वो एक मिसाल है। यूपी ने वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाया और ऑक्सीजन और बेड की कमी नहीं होने दी। ये सारे काम दिखाते हैं कि योगी सरकार ने न सिर्फ तुरंत ही समस्याओं का हल किया बल्कि इस लंबे समय के लिए मजबूत नींव भी तैयार कर रखी है। आर्थिक विकास के लिए भी योगी सरकार का प्लान बहुत स्पष्ट है। यूपी को 2047 तक $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। 2025 में ये $353 बिलियन से शुरू होकर 2030 तक 1 ट्रिलियन, 2036 तक 2 ट्रिलियन और 2047 तक $6 ट्रिलियन तक पहुंचेगा। इसके लिए हर साल 16% की वृद्धि दर चाहिए। हर व्यक्ति की आय को 26 लाख रुपए तक ले जाना और भारत की जीडीपी में यूपी की हिस्सेदारी को 20% तक बढ़ाना इस प्लान का हिस्सा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे आयोजनों ने हजारों करोड़ रुपए के निवेश लाए हैं जो नौकरियां पैदा करेंगे और यूपी को औद्योगिक हब बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव और समाजवादी का रवैया निराश करने वाला है। 2012 से 2017 तक उनकी सरकार के दौरान यूपी में अपराध और भ्रष्टाचार की खबरें आम थी। उस समय शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कोई खास काम नहीं हुआ। स्कूलों में छत टपकती थी, बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ते थे और अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। अखिलेश के विकास के दावे सिर्फ लखनऊ जैसे कुछ शहरों तक सीमित थे, जबकि गांव की हालत खराब थी। अपराधियों को खुली छूट थी और लोग रात में घर से निकलने से डरते थे। आज भी अखिलेश की राजनीति से बयानबाजी तक सीमित है। वो योगी सरकार की आलोचना करते हैं लेकिन यूपी के लिए कोई ठोस योजना नहीं दिखाते। उनकी वोटर अधिकार यात्रा जैसे अभियान में सियासी शोर मचाना और समस्या का हल कम लगाना। समाजवादी पार्टी में ना तो कोई नया विचार है, ना ही लंबे समय का कोई प्लान। अखिलेश केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसते, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के लिए उनकी पार्टी का कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है। सवाल यह है कि क्या अखिलेश के पास यूपी को $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का कोई सपना है? क्या उनकी पार्टी योगी सरकार की तरह बड़े कदम उठा सकती है? तथ्य बताते हैं कि सपा का ध्यान सत्ता पाने पर ज्यादा और लोगों की समस्याओं का हल करने पर कम है। सोशल मीडिया पर भी अखिलेश की बयानबाजी को लेकर बहस चल रही है। कुछ लोग उनकी आलोचना को सही मानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग योगी सरकार के ठोस काम की तारीफ कर रहे हैं। योगी सरकार ने न सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किया है, बल्कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके यूपी को सुरक्षित भी बनाया है। बुलडोजर कार्रवाई और जीरो टॉलरेंस नीति ने दिखाया कि सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर है। इसके उलट सपा के समय में अपराधियों को संरक्षण देने की आरोप लगते रहे हैं और उनकी नीतियों ने यूपी को पीछे धकेला है। यूपी की जनता विकास के इस मॉडल को देख रही है। योगी सरकार का विकसित यूपी 2047 का सपना ठोस योजना और काम पर टिका है। दूसरी तरफ अखिलेश और उनकी पार्टी की बयानबाजी में ना तो कोई नया विचार है, ना ही लोगों की समस्याओं का हल। अब ये देखना होगा कि यूपी की जनता ठोस काम को चुनेगी या बयानों के शोर को। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।